सभी साथियों का अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जाम्पल कलम से गांधी। हम सभी साथियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जो यूपी ट्रिपल के पास साथी उत्तर प्रदेश राज्य परिषद में लगभग 7900 लेखपाल के रिक्त पदों पर, तो जैसा कि आपसे बार बार बताया था कि 8000 के करीब पद आएंगे, हर बार मैं यही बताता था कि लगभग कितने के करीब पद आएंगे, 8000 के करीब पद आएंगे। 8000 के पदों पर यह सभी रिक्त पदों पर जल्दी ही आपके लिए विज्ञापन आने वाला है। लेखपाल के 7994 मतलब लगभग 8000 कह सकते हैं रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। राज्य परिषद ने इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल को भर्ती प्रस्ताव अर्थात अधियाचन भेज दिया है। इसमें सभी मंडल और जिलों के रिक्त पदों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में ही इस सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए थे। तो जिस पल का आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि लेखपाल के लगभग 8000 पद कम नहीं होते, पिछली बार 8085 पदों पर भर्ती थी और 2000 के करीब पद खाली रहे। अब कोई तुमसे अगर पूछे कि 2000 पद क्यों खाली रहे, तो उसमें बड़ी भूमिका थी कि जो टॉप स्कोरर होते हैं पेट में, वो सभी को अगर लेखपाल से ऊंची को जॉब मिलती है, वीडियो की मिली, ग्राम पंचायत अधिकारी की मिली या अन्य कोई, तो वो लेखपाल को ज्वाइन नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं। फिर एक आदमी इंतजार करता है 3 4 5 साल बाद, ये तो भला हो कि 3 साल बाद 2025 में आ गई भर्ती, नहीं तो 5 5 6 साल लास्ट 2017 में आई थी, 5 साल बाद 2022 में। ये 8000 पदों का प्रस्ताव, 8000 पदों का अधियाचन ये यूपी ट्रिपल को उत्तर प्रदेश राज्य परिषद के द्वारा भेज दिया गया है। अब साथ ही साथ आप लोग समझ लीजिए कि आपके पास अंतिम मौका है, वो सभी जो इसमें देखो दोनों बातें होंगी। अभी ये क्लियर नहीं है कि पेट के साथ आएगी या खुली, अभी भी कुछ परसेंटेज चांस, जहां तक मेरे पास न्यूज है, मैं आप सभी को क्लियर बताऊं, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक युवा को जिसने पेट दिया जिसने नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुली भर्ती में एक साथ बैठोगे। पहली बात तो समझो, ठीक है? ऐसा नहीं कि केवल तुम ही उस भर्ती को भरोगे अगर पेट से आएगी, उसमें भी खूब फॉर्म भरेंगे, लाखों की संख्या में फॉर्म पड़ेंगे, उसमें भी 2.5 लाख नहीं तो 1.5 लाख बच्चे तो जरूर तुम्हारे साथ पेपर देंगे। और जरूरी नहीं है कि तुम उसमें हो ही जाओ, खुली भर्ती का भी सेम टू सेम, बस ये है कि भर्ती जल्दी कंप्लीट हो जाएगी बिना किसी लीक, क्योंकि ज्यादा फॉर्म होते ज्यादा नजर रहती है भर्ती पर। तो अभी एक सूचना है, बहुत कम प्रतिशत वाली सूचना, कि ये जो भर्ती है ये भर्ती खुली भर्ती भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए छोटा सा प्रयास करना पड़ेगा। अगर तुम सब आप में से कितने ऐसे जिन्होंने पेट 2023 दिया है यस, और जिन्होंने पेट 2023 नहीं दिया नो, बाद में एलिजिबल हो या कुछ भी, तो इसको लेकर एक बार सभी लोग कमेंट्स में बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। अगर सब साथी एक बार चाह ले तो 1% चांस है, 1% ही ज्यादा, ये खबर निकल के आ रही है कि ये भर्ती ओपन भी आ सकती है, ये भर्ती खुली भर्ती भी आ सकती है। ये भर्ती खुली, इसमें ये दिक्कत नहीं कि भाई हमने इनको पेट दिया, इन्होंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि पेट से कोई भर्ती नहीं हुई थी, लगातार पूरी नहीं हुई थी, तो बच्चे का वो बना ही नहीं कि मैं पेट दूं। फिर चलो हर साल आप पेट लो, हर साल 500 1000 2000 जितनी वैकेंसी निकालो, पेट 2022 से भी 2023 से भी आए, 2024 कराओ, उससे भी लाओ, 2025 से भी लाओ, किसी भी व्यक्ति के अवसर को क्यों छीन रहे हो? अनुच्छेद 16 सभी को समान अवसर का प्रावधान, किसी के अवसर को क्यों छीना जा रहा है? तुम बताओ। अब 2023 में आया, 2024 में नहीं आया, तो या तो इसको करा के इसको भी शामिल करो, मतलब मौका तो दो। जो बच्चे अब एलिजिबल हुए तो उनको क्या फिर 2028 तक भर्ती नहीं आएगी? कौन जिम्मेदार होगा? 3 साल भी मान ले कि एक व्यक्ति 2023 से एलिजिबल हुआ, 5 साल बीत जाएंगे तो भी कंफर्म नहीं है कि 2028 में भर्ती आएगी, उसके 5 साल का जिम्मेदार कौन होगा? तुम सब लोग कमेंट तो कर रहे हो, ये वीडियो भी 1.5 लाख स्टूडेंट देख लेंगे, लेकिन तुम्हें एक काम कहूं तो तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। मैं कह रहा हूं अगर तुमने थोड़ा सा प्रयास कर दिया, एक पत्र या लेटर लिखकर अब सभी लोग परसों एक साथ 27 दिसंबर शुक्रवार को अपने अपने एमएलए से मिलो, अपने अपने क्षेत्र के विधायक या भाजपा के जिलाध्यक्ष जो होते हैं किसी से भी मिलो। यदि उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों सुन लो, तुम परसों 27 दिसंबर तुम एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति जितने हो सको, जरूरी नहीं है कि 50-100, अगर एक पत्र लेटर लिखकर बताओगे कि इस प्रक्रिया में क्या खामी है, वो जरूर बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। आपके क्षेत्र के एमएलए तो आपको पता है, आप एमएलए का नाम लिखो, कौन कौन आपके क्षेत्र के एमएलए है, कहां रहता है ये भी पता होगा। जैसे जेवर के माननीय धीरेन्द्र सिंह जी है, हमारे क्षेत्र के लक्ष्मीनाथ जी है, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र के होंगे, बस उनको वो पत्र जाके सौंपना है, कुछ भी नहीं करना तुम्हें। और मैं कह रहा हूं फिर से तुम्हें बात लिख लो, अभी राज्य परिषद यूपी ट्रिपल इस बात पर मंत्रणा कर रहे हैं कि क्या इस भर्ती को खुली भर्ती के तौर पर लाया जाए। ट्विटर वगैरह कैंपेन से बात सरकार तक पहुंची है, लेकिन एमएलए के पास से और अच्छे से पहुंच जाएगी, समान अवसर मिल जाएगा, अच्छा रहेगा। नहीं मिलता तो पेट 2023 से जैसे आई है ऐसे वैकेंसी आएगी। समझ रहे मेरी बात? या कॉमन कट ऑफ कुछ तो ले ही भरोगे, तो कोशिश करके 27 दिसंबर शुक्रवार को एक काम जरूर कर दो, सबसे अहम काम है, यह काम कर दो, तो हो सकता है तुम्हें 8000 लेखपाल की वैकेंसी देखने का मौका मिल जाए। क्या तुम में से किसी को याद है वैकेंसी तुमने कब देखी थी? जब से तुम एलिजिबल हुए होगे ये वैकेंसी एक भी बार नहीं देखी होगी। ये उत्तर प्रदेश में जिसकी हाइट कम होती है, पुलिस की वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होता, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका होता है। तो या तो समान अवसर मिले या कॉमन कट ऑफ, जैसा भी अवसर मिलता है। तो क्या तुम 27 तारीख को जाओगे? जाओ तो ही लिखो, ना जाओ तो कोई बात नहीं। कल को ये मत कहना कि भैया तुमने आवाज नहीं उठाई थी, और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, ना उठाएगा। ये हो सकता है, अभी भी चांस है। अगर चांस नहीं होते मैं कभी तुम्हें नामुमकिन चीज करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि सरकार इस बात पर मंत्रणा कर रही है कि क्या हम खुली भर्ती ला सकते हैं, और अगर तुमने वहां पर जाके अपनी बात रख दी 100% खुली भर्ती आएगी। एड जिसने दिया उसका कोई नुकसान नहीं, जिसने नहीं दिया उसको भी मौका। पेपर तो एक ही होगा ना, तो 1.5 लाख के साथ पेपर दे, 15 लाख के साथ पेपर दे मेरे भाई। तेरे पेपर में ना तो तेरे मार्क्स कम होंगे ना बढ़ेंगे कि तेरे साथ का साथी, तेरे उतने मार्क्स आएंगे जितना तुमने पढ़ा होगा। अकेला पेपर दे ले तब भी, 1 करोड़ के साथ पेपर दे ले तब भी। ये बता, अगर 15 लाख स्टूडेंट पेपर देंगे, तेरे मार्क्स कैसे घटेंगे? तेरे मार्क्स घटेंगे क्या? बिल्कुल नहीं घटेंगे। तेरा जो तूने मेहनत की है वही नंबर रहेंगे, बस ये है समान। अब तुम देखोगे सब ये भर्ती खुली आ गई, तैयारी, लेकिन तुम अपने अधिकार के लिए पत्र नहीं डाल सकते। न जाओ मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दो, लिख दोगे मिल जाएगा, नहीं तो पैसे तैयार हो। लेकिन 15 जनवरी से पहले आ जाएगा ये, इसका सूचना की फॉर्म कब से भरी जाएंगे? अब किसी भी समय आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी 15 जनवरी से पहले, उसके 20-25 दिन के अंदर फॉर्म भरने लगते हैं। पेपर साथ ही आप इसका अप्रैल मई में मान के चलिए, सिलेबस वही है। तो ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए थी, बाकी आप सभी की मर्जी है। बढ़िया,
एक तेरा अदर स्टेट आ जाएगा, तेरे मार्क्स पे क्या असर पड़ेगा ये बता। तेरा अभी भी उतनी आएंगे जितनी तू तैयारी करेगा। 100 लोग तेरे साथ पेपर देता भी, पर तू क्या है, किसी ग्रुप में तुमने लिखा होगा विवेक सर अभी मान लो पेपर लीक वगैरह हो गया तो तू ही फिर भागेगा, सर आवाज उठा दो मेरे लिए चारों तरफ। तो ये क्या है, समय समय अभी तुझे मैं बुरा लग रहा हूं, तेरा काम पड़ेगा तुझे मैं अच्छा लगने लगूंगा। पर कोई बात नहीं, तू ना समझे इसलिए तुझे माफ किया। तो तुम सब लोग सोना यारी हो तो इसको कर लेना, किसी का कोई नुकसान नहीं है। मुझसे मत पढ़ना, ठीक है। अगर तुम्हें ये हो कि भैया ये तो अपने भाई के लिए मुझसे मत पढ़ना, इतना तो है, जहां मन करे वहां पढ़ लेना, लेकिन कोशिश करो, यही कहना तो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।